is very concerning. It's right to show solidarity with Israel. It's right to have made our views clear about what should happen next, but it's clear the Israelis are making a decision to act. We hope they do so in a way that does as little to escalate this as possible, and in a way that, as I said yesterday, is smart as well as tough. आज हम इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए जवाबी हमले और भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर हमारी खास वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि क्या भारत सरकार ईरान और इजराइल में भारतीय नागरिकों को देश छोड़कर जाने के लिए कहेगी, या इजराइल के हमले का ईरान और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तनाव का क्षेत्र और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं जाइए नहीं, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, लेकिन अब तक उसकी कार्रवाई दायरे में सीमित रही, जिसका उद्देश्य शायद आगे वृद्धि नहीं करना है। ईरान ने इनकार किया है कि इजरायली कार्रवाई में उसकी कोई भी सैन्य या परमाणु सुविधा प्रभावित हुई। वैसे भारत के लिए अगर वास्तव में स्थिति बिगड़ती है तो पहली प्राथमिकता दोनों देशों में भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालना होगा। भारत ने पहले एक एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन यह केवल भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक दोनों देशों की यात्रा न करने के लिए कहने तक ही सीमित थी। विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल में रहने वाले भारतीयों में से सावधानी बरतने और अपनी आवाजाही को प्रतिबंधित करने का आग्रह किया था, जबकि अमेरिका ने अपने दूतावास कर्मचारियों से आवाजाही प्रतिबंधित करने के लिए कहा। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को अपने नागरिकों से सैन्य प्रतिशोध और आतंकवादी हमलों के खतरे का हवाला देते हुए ईरान और इजराइल छोड़ने के लिए कहा। इससे पहले भारत ने भारतीय निर्माण श्रमिकों को इजराइल जाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को भी रोक दिया था, जो पिछले साल मई में हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौते के तहत हुआ था। सौभाग्य से इजराइल और ईरान दोनों ही युद्ध से बचने के इच्छुक लग रहे हैं। ईरान ने इजरायली कार्रवाई को कम करके आका और संकेत दिया है कि उसका जवाबी कार्रवाई करने की कोई योजना नहीं है। ईरानी मीडिया और अधिकारियों ने विस्फोटों की एक छोटी संख्या का वर्णन किया, जो उन्होंने कहा कि मध्य ईरान के इस्फरान शहर में 3 ड्रोन को मार गिराने वाले हवाई सुरक्षा के परिणाम स्वरूप हुआ। इस घटना को इजराइल के बजाय घुसपैठियों द्वारा हमले के रूप में संदर्भित किया, प्रतिशोध की आवश्यकता को टाल दिया। वैसे इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया जवाबी हमला कई कारकों के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। सबसे पहले हमला ईरान की रक्षा क्षमताओं पर भी हमला है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम और अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में निवेश किया है। इजराइल का हमला इस प्रतिक्रिया को कमजोर कर सकता है और ईरान को रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरा हमला क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और खराब कर सकता है। अमेरिका के ईरान के खिलाफ अधिकतम दबाव की नीति अपनाई है और उसने ईरान की आर्थिक और राजनीतिक रूप से घेरने की कोशिश की है। इजराइल का हमला ईरान के साथ अमेरिका के टकराव और तेज कर सकता है। तीसरा हमला क्षेत्र में अन्य देशों जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को चिंतित कर सकता है। ये देश पहले से ही ईरान को एक खतरे के रूप में देखते हैं और वे ईरान के साथ इजराइल के टकराव में फंसने से बचना चाहें। हमला उन्हें ईरान के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने और संभवतः इजराइल के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मजबूर कर सकता है। चौथा हमला ईरान इजराइल सीमा पर हिंसा बढ़ा सकता है। ईरान और इजराइल के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध है और हमला केवल इस तनाव को और बढ़ा सकता है। इससे सीमा पर हिंसा और संघर्ष बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ईरान पर इजराइल का दबावी हमला क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की संभावना है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है। अन्य क्षेत्रीय देशों को चिंतित किया जा सकता है और ईरान इजराइल सीमा पर हिंसा बढ़ सकती है। तो इस तरह हमने जाना कि इजराइल द्वारा ईरान पर किया गया जवाबी हमला एक खतरनाक घटना है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि शामिल सभी पक्ष स्थिति को आगे बढ़ाने से बचें और कूटनीति और बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने का प्रयास करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं
और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एड न्यूज। नमस्कार।